नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल संघर्ष क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर किसी भी बिंदु पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट देकर अपने जवाब दें। अब देखें, कल की डेट में हमने क्या पढ़ा था। फिजिक्स जो है फ्यूजिस नामक शब्द से उत्पत्ति हुई है। फ्यूजिस माने होता है प्रकृति। प्रकृति का कहने का मतलब होता है, हम लोग इंग्लिश में कह सकें तो उसे नेचर भी कहा जाता है। नेचर दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, एक जो दृश्य है, एक अदृश्य है। दृश्य का मतलब विजुअल फॉर्म, विजुअल का कहने का मतलब जो हमें दिखाई दे। जो भी हमें प्राकृतिक द्वारा घटक या जो भी हमारे आसपास घटक दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग द्रव्य कह सकते हैं। और जो घटक हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनसे हमको आपको ऊर्जा मिलती है, उसे हम ऊर्जा कह सकते हैं। यानी प्राकृतिक घटक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मैटर, एक होता है एनर्जी। मैटर को द्रव्य कहा जाता है, एनर्जी को ऊर्जा कहा जाता है। इसी को जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी भौतिक विज्ञान यानी प्रकृति को हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक भौतिक विज्ञान का पहला भाग बन के आता है जिसे हम लोग एशियंट फिजिक्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिक विज्ञान। और दूसरी फिजिक्स को हम कह सकते हैं आधुनिक फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिक विज्ञान। अब देखा जाए चिरसम्मत भौतिक विज्ञान 1900 ईस्वी के पहले सबसे पहले बात आई कि न्यूटन जी एक लेकर आते हैं। न्यूटन जी सबसे पहले क्वेश्चन लेकर आते हैं। सबसे पहले जो बात आएगी, न्यूटन बताते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स को अगर हिंदी में कह सकें तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम आप लोग गति एवं उसके उपकरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। गति क्या है? जब भी कोई भी वस्तु अपने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है तो उसी को गति की अवस्था कहा जाता है। इसकी गति कैसे होगी, गति किस दिशा में हो रही है, कैसे गति होती है, क्या है विरामावस्था, क्या है गति की अवस्था, क्या है प्रक्षेप्य गति, मतलब कि जितनी भी गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितने इनके उपकरण लेंगे, सब हमारी यांत्रिकी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद देखें, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जब हम पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले बात आती है आवेश। आवेश को हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। आवेश विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन या उनके उपकरणों के बारे में जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या किन किन बातों को, किन किन गुणधर्मों को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम जो जिन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर या लाइट या इन ट्रांसफार्मर से उपयोग या इन चीजों के बारे में जो भी पढ़ने, विद्युत धारा, आवेश, करंट, इन चीजों के बारे में जो पढ़ेंगे वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इसके बाद तीसरा बिंदु जो पढ़ने वाले हैं हम ऑप्टिक्स, जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या है अपवर्तन, क्या है परावर्तन, दर्पण या लेंस द्वारा प्रकाश का विचलन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की किरणों के बारे में या तरंगों के बारे में जितना प्रकाश से संबंधित घटनाओं को पढ़ेंगे उसे हम प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा टॉपिक आएगा हमारा वो चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कल के डेट में हमने बताया था ऊष्मागतिकी, जिसे थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा किस प्रकार से प्रभावित करती है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होता है, इन चीजों या ऊष्मा की जितनी भी घटनाएं होंगी इन सब के बारे में हम चिरसम्मत भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। आज जो पढ़ने वाले हैं उसे हम कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो डेली हम अपडेट देखें, डेली जो हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो दृश्य विजुअल फॉर्म में हो या अनविजुअल फॉर्म में, जो हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई न दे, सभी प्रकार की घटनाएं जो डेली घटित हो रही हैं उसे हम मॉडर्न साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिक विज्ञान का प्रचलन 1900 ईस्वी के बाद हुआ। 1900 ईस्वी के पहले न्यूटन या सभी साइंटिस्ट बताते थे कि द्रव्यमान या द्रव्य को ऊर्जा में, ना ऊर्जा को द्रव्य में बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब द्रव्य अलग है और ऊर्जा अलग है। लेकिन 1905 ईस्वी में एक सिद्धांत लेकर आते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके इस सापेक्षता के सिद्धांत ने पूरी फिजिक्स में एक नया मोड़ लाके खड़ा कर दिया, जिसे कह सकते हैं फिजिक्स में एक नया मोड़, एक नई खोज हो गई। आज उसी सिद्धांत के अंतर्गत आधुनिक भौतिक विज्ञान का प्रचलन होगा। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में भी समझना चाहें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आधुनिक
आधुनिक भौतिक विज्ञान में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बता रहे हैं एक सिद्धांत आता है जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत 1905 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ। 1905 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ। इसी 1905 ईस्वी में जो प्रतिपादित हुआ, इसी सिद्धांत को हम सापेक्षता का सिद्धांत कह सकते हैं। और यह लिख सकते हैं 1905 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जिसे हम सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इसी सापेक्षता के सिद्धांत के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, या द्रव्यमान को, यह भी हो सकता है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं। और 1905 ईस्वी में जब हम इन्हें समझ गए, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है। हमने पहले ही बता दिया कि जो डेली अपडेट आपको दिखाई देते हैं, चाहे मोबाइल फोन देखें नया वाला, चाहे आप आईफोन देखें, किसी भी प्रकार की डेली अपडेट दिखाई दे, चाहे नई चीज़ों के बारे में हम आप लोग नई घटनाओं के बारे में सुने, जो भी डेली की अपडेट आएंगी, जो नई चीज़ों के बारे में जिसके अंतर्गत हम आप लोग पढ़ेंगे, वो हमारा आधुनिक भौतिक विज्ञान कहलाएगा। और 19 ईस्वी के पहले जितनी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे वो हमारा आ जाएगा चिरसम्मत भौतिक विज्ञान, जिसे एशियंट फिजिक्स भी कहा जाता है। अब देखा जाए इसमें किन किन बिंदुओं पर पढ़ना है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहला जो बिंदु आएगा, आधुनिक भौतिक विज्ञान का आविष्कार होता है द्रव्य को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्य में। सबसे पहले जो हमारा बिंदु आता है, इसको हम कह सकते हैं नाभिकीय भौतिक। नाभिकीय, देखिए जिन स्टूडेंटों ने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पुरानी वीडियो को जरूर देखें, तभी आप लोगों को आगे अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे नए वीडियो अपलोड हो तो उन्हें नोटिफिकेशन भी समय से मिल जाए। और प्रेस बेल आइकन। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान का पहला टाइप है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में हम किन किन बिंदुओं पर पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु जो होगा, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इसको हम न्यूक्लियस फिजिक्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस फिजिक्स, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस फिजिक्स कह सकते हैं। इसी फिजिक्स के चलते ही हम लोग पूरी की पूरी जो भी देखा जाए, एटॉमिक वाइपन्स, न्यूक्लियस वाइपन्स कह सकते हैं, परमाणु बम, अणु बम, जो भी हम पाते हैं अस्त्र शस्त्र, सब इसी की देन है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज हमें मिलता है। नाभिकीय भौतिकी की सहायता से नाभिकीय भौतिकी की सहायता से ही हम परमाणु बम या परमाणु अस्त्र शस्त्र की उत्पत्ति कर पाए हैं। अस्त्र शस्त्र को इंग्लिश में कहते हैं वाइपन्स, या लिख दे रहे हैं अस्त्र शस्त्र। जो भी हम आप लोग नाभिकीय या न्यूक्लियस वाइपन्स पाए हैं, सिर्फ नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत पाए हैं, या इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब देखा जाए नाभिकीय भौतिकी का आजकल नाभिकीय भौतिकी का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में लिया जा रहा है। जैसे देखा जाए
आजकल देखा जाए तो नाभिकीय भौतिकी का प्रयोग सबसे ज्यादा चिकित्सा में लिया जा रहा है। जैसे कुछ व्यक्तियों को पहले घेंघा हो जाता था, या अभी भी हो जाता है, आयोडीन की कमी के कारण गले के घेंघा को कुछ लोग गलगट भी कहते हैं। वो इस प्रकार के रोग को सीधा का सीधा आयोडीन 131 का प्रयोग करने के लिए नाभिकीय न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है। नाभिकीय भौतिकी के प्रयोग से ही हम लोग इसका इलाज कर पाते हैं। दूसरा, कैंसर के उपचार में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। वैसे तो कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में ये उपयोगी साबित हुआ। यही नाभिकीय भौतिकी का ही प्रयोग किया गया। नाभिकीय चिकित्सा का प्रयोग कर हम लोग इसका इलाज करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो रुधिर का थक्का बनना, जैसे हम लोग सुनते हैं किसी को पैरालाइज हो गया यानी फालिस, लकवा मार दिया, शरीर में जब रक्त का थक्का बन जाता है तो ये पता लगाने के लिए कि शरीर में किस जगह पर रक्त का थक्का बना है, उसमें भी नाभिकीय चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। इतनी चीजों में नाभिकीय भौतिकी का प्रयोग होता है। पहले देखें कि चिकित्सा में किस प्रकार आजकल चिकित्सा में ले रहे हैं प्रयोग में। जैसे देखा जाए सब आजकल के घेंघा रोग को ठीक करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जा रहा है। गले की थायराइड ग्रंथि का फूलना ही घेंघा रोग कहलाता है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग शरीर में रक्त का थक्का बन जाए, रक्त का थक्का तो शरीर के किस अंग में थक्का बना है, रक्त का थक्का बना है, पता लगाने के लिए सोडियम 24 यहाँ पर 60 होगा। सोडियम 60 का प्रयोग रक्त का थक्का किस स्थान पर बना है उसके लिए सोडियम 60 का प्रयोग किया जाता है। और रक्त का थक्का सही करने के लिए, थक्का को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉट, थक्का को सही करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यह था हमारा नाभिकीय भौतिक। इन बिंदु सबसे पहले देखा जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत
हम नाभिकीय भौतिक को पढ़ेंगे। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, तो क्या मनुष्य के जब शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनता है तो इससे कई प्रकार की समस्या हो सकती है। जैसे हम लोग सुने कि व्यक्ति के अगर हाथ या किसी भी अंग पर रुकता है तो वहां पर व्यक्ति पैरालाइज का भी शिकार हो सकता है। रक्त का थक्का अगर नसों में बन जाता है तो खून का बहाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। इस कारण से मनुष्य को लकवा हो सकता है या पैरालाइज, जिसे हम लोग फालिज भी कह सकते हैं। और ब्रेन अगर हमारे मनुष्य के दिमाग में या किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, दिमाग में खून जाना बंद हो जाता है, तो मनुष्य को दौड़ा नामक बीमारी भी आने लगती है। अब देखा जाए हम लोग जो देखने वाले हैं, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स। क्या हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही है तो कृपया आप लोग हमारी जो पुरानी वीडियो हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पुरानी वीडियो को देख लें ताकि अच्छे से ये समझ में आए। और जहाँ पर जो भी समस्या है कृपया आप कमेंट में हमें जवाब दें। और देखिए आज जो हम देखने वाले हैं वीडियो, या जो हम दूसरा टॉपिक देखते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक्स है। इसी के अंतर्गत हम आप लोग देखें तो मोबाइल फोन, टीवी, एलईडी, एलसीडी या जितने डिजिटल मोबाइल या डिजिटल कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी देखते हैं आधुनिक में, रीड या माइक्रोफोन, कई प्रकार के हम आप लोग उपकरण देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं सब ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत किन किन चीजों को हम देखते हैं, आधुनिक या लिख सकते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम आधुनिक भौतिक विज्ञान का वह भाग है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंतर्गत हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी, माइक्रोफोन या कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ये सब उपकरण हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत मिलते हैं। अब आज की वीडियो यहीं तक, अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।